इंदौर में परम पूज्य आचार्य 108 श्री सुनील सागर महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज मानव उपलब्ध संसाधनों का गुलाम बनता नजर आ रहा है, जो एक बड़े संकट के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि संतोष में ही सच्चा आनंद है। वहीं पेपर लीक मामलों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बार बार पेपर आउट होने के बावजूद बिचौलियों और आरोपियों को कुर्सी पर क्यों बैठाया जाता है। कई बार होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। सभी लोगों का जीवन उन्नत हो, आनंदमय हो और धर्म ध्यानमय हो। क्लेश, आपसी तनाव, इन सब से हम बचें। सदाचार शाकाहार के रास्ते चलें। पर्यावरण की रक्षा के हिसाब से कोशिश करें कि हम आधा 1 किलोमीटर चलना है तो पैदल ही चलें, गाड़ी का उपयोग ना करें। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट्रोल भी बचेगा, विदेशी मुद्रा का भी संरक्षण होगा। ऐसे ही केवल स्वयं के लिए ना जिएं, हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं, परोपकार के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सोच करके चलें और इस तरह का माहौल ना बनाएं कि किसी का मन दुखे, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मिलजुल करके रहने में ही हम सबकी भलाई है। इंदौर चातुर्मास का नाम आईसीयू रखा है। बीमार लोगों का इलाज होता है आईसीयू में। जिन लोगों की कसाय बहुत बड़े हैं, विकार बहुत बड़े हैं, ऐसे लोगों को प्रज्ञावान संतों के सानिध्य में आकर के अपने विकारों का इलाज कराना चाहिए। जीवन में सारी चीजों के इलाज आ गए, लेकिन जब तक भीतर से इलाज ना होगा, जब तक भीतर से हम शांत नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद पैदा नहीं हो सकता है, खुशियां पैदा नहीं हो सकती। आदमी आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागा जा रहा। धन संग्रह का ऐसा भूत सवार है कि उसको भोजन करने की भी फुर्सत नहीं। जिस चीज के लिए धन संग्रह किया जाता है, परिवार सुखी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शांति से भोजन किया जा सके, वो सारी चीजें लगभग डिस्टर्ब हो गई। लोग धन को लक्ष्य समझ रहे हैं, साध्य समझ रहे हैं, जबकि धन साधन है। धन रूपी साधन से जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, यही मंगल भावना। संतोष है तो कम साधनों में भी हम आनंद से रह सकते हैं। संतोष नहीं है तो देश के नंबर 1 और 2 के धनी लोग भी दुखी और परेशान। महाराज जी, जेल आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों युवाओं पर एक बड़ा आंदोलन, युवाओं का आक्रोश जायज है। बार बार पेपर आउट क्यों होते हैं? ये बिचौलिया बेईमान लोगों को पूरी तरह से अलग क्यों नहीं किया जाता है? अपराध करने के बाद भी उनको वापस कुर्सियों पर क्यों बिठाया जाता है? जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? युवाओं का आक्रोश बिल्कुल जायज है। बस सरकारों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और रास्ता निकालने की जरूरत है। महाराज जी, युवाओं के साथ में युवतियां भी आजकल नशा करने लगी है, बड़ी संख्या में इंदौर में भी देखने में आ रहा है। आप उनके लिए क्या संदेश है? जीवन बहुत कीमती है। इसी कीमत जीवन को पाकर के कोई महावीर बन गए, कोई बुद्ध बन गए, कोई राम बन गए, कोई कृष्ण बन गए। एक जीवन मिला था उनको, और कोई भगत सिंह बन गए तो कोई चंद्रशेखर बन गए। आज की बात करें तो भी कुछ ऐसे नेता हैं कि जो एक सादा से जीवन से लेकर यहाँ तक पहुंचे। युवा और युवतियों को यही आग्रह है कि बहुत कीमती जीवन है, इसको नशे जैसी लत में बर्बाद ना करें। जीवन को बर्बाद करना, अपने शरीर को बर्बाद करना, और इससे माता पिता को जो तकलीफ होती है, पूरे कुटुंब और परिवार जो परेशानी महसूस करता है, एक बहुत बड़ा सदमा होता है। युवाओं से आग्रह है, नशे की लत, शराबखोरी से थोड़ा दूर रहें। और जो आजकल को एजुकेशन और ऑफिस में एक साथ काम करने जैसी समस्याएं, इनसे भी बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। शील और संयम को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे।
सीता ने रावण से अगर मुकाबला किया तो सिर्फ इसलिए कि हमें शील और संयम की मर्यादा रखना है। राम ने भी युद्ध इसलिए किया कि सीता अपने सतीत्व के साथ सुरक्षित वापस हो, नारी जाति का सम्मान बना रहे। लेकिन आजकल छोरियां भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। उन्हें भी एक खबर नहीं है कि शील, संयम और मर्यादाएं क्या चीज होती हैं। दोस्ती हो लेकिन वो इस स्तर की ना हो कि आपके जीवन स्तर को ही बर्बाद कर दे। महाराज जी, चतुर्मास का जो बरस की जो बोली लगी है, क्या सही है? क्या कोई पैसे भी दिए जाते हैं? करोड़ों रुपए की जो बोली लगी चतुर्मास, बोली से साधु की कीमत मत करो, साधु की बोली से साधु की कीमत करो। लेकिन इस प्रकार की जो बोली बाली ज्यादा हो रही हैं, हमें तो ज्यादा अंदाज नहीं है कि क्या होने वाला है। कई बार दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। लेकिन बोलियों को लेके जो इस तरह का प्रदर्शन का माहौल बन रहा है, ये न समाज के हित में है और न संतों के हित में है। हाँ, ये जरूर कहेंगे किसी चतुर्मास में यदि प्रभावशाली संतों के निमित्त से कोई धन एकत्रित हुआ है तो वो किसी स्कूल, किसी कॉलेज के निर्माण में लगे, समाज के निर्माण में लगे, उसी समाज के कोई पिछड़े और कमजोर लोग हैं उनके विकास में लगे तो ज्यादा उपयोगी होगा, अच्छा हो। एक पुस्तक ले लो, एक ब्राह्मी लिपि की बात हम आपको बताएंगे। देश की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। भगवान ऋषभदेव की बेटी थी ब्राह्मी सुंदरी, उनके नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है। और एक बड़ा आयोजन इस पर होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। हमारे देश की ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। एक शिलालेख यहाँ दिया भी है। इन शिलालेखों को सीखने समझने से हमें अपना इतिहास, पुरातत्व मालूम पड़ता है। इसलिए ब्राह्मी लिपि का बोध होना जरूरी है। इस दिशा में संघ में काम हो रहा है। और सुनील सागर जी महाराज का जो चातुर्मास चल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा आयोजन संपन्न हो रहा है? मान्यवर, ये पूरे नवीनगर जैन कॉलोनी का ही नहीं, पूरे इंदौर जैन समाज का गौरव है कि आज हमें यहाँ पे जो चातुर्मास प्राप्त हुआ है। चतुर्थ पट्टाचार्य आदि अंकलिकर के चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज का यहाँ पे चातुर्मास हमें सौभाग्य से मिला है। बहुत मुश्किल से सौभाग्य मिला है। हम करीब 5 से 10 बार गुरु जी के चरणों में गए हैं, तब जाके उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से, कई नगरों से गुरुदेव के चरणों में वहां है कि हमारे यहाँ चातुर्मास हो, हमारे यहाँ चातुर्मास हो। लेकिन यह इंदौर जैन समाज का सौभाग्य था, उदय हुआ, भाग्य पुण्योदय हुआ कि ये चातुर्मास नंदीनगर जैन कॉलोनी को प्राप्त हुआ। प्रतिदिन क्या क्या आयोजन चातुर्मास में हो रहा है? मान्यवर, यहाँ पे सुबह गुरुदेव की चर्या तो ऐसी है गुरुदेव कि सुबह प्रातःकालीन 3 बजे से गुरुदेव उठ जाते हैं। 3 बजे से उनका योग क्रिया और सारी क्रियाएं सामायिक वजह से प्रारंभ हो जाती है। और 8 बजे से मंगल प्रवचन, देशना मंडप में प्रवचन होते हैं। 9 बजे तक प्रवचन होते हैं। तत्पश्चात आहारचर्या होती है। उसके पश्चात यहाँ पर भक्ति होती है, आचार्य भक्ति होती है, गुरु भक्ति होती है, सामायिक होते हैं और दिन भर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको कि ऐसे बिरले संत जो 24 घंटे में से 18 घंटे तो करीब करीब मौन ही रहते हैं। जब गुरुदेव देखो मौन, जब गुरुदेव देखो मौन। बोले मौन में इतनी शक्ति है कि मौन रहना ही सबको सबसे बढ़िया है बात है। इसकी शुरुआत कब से हुई, कब तक चलेगा? ये चातुर्मास अभी 12 अप्रैल को, 12 जुलाई को गुरुदेव का यहाँ पे नगर प्रवेश हुआ था और अब ये पूरे 4 महीने दिवाली तक चलेगा। गुरु महाराज जी दिवाली मीठे मीठे प्रवचन हुए यहाँ पे, जी। बच्चों को भी संदेश दिया बड़ा। हाँ, रोज बच्चों की क्लासें लगती है यहाँ पे। घर से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ पाठशाला लगती है। बच्चों को पाठशाला बुलाने का गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि जैन धर्म क्या है, अरिहंत भगवान क्या है, वीतराग भगवान क्या है, ये वीतराग भगवान क्या है, ये सब रोज गुरुदेव समझाते हैं। मैं डॉक्टर गिरीश पाटोदी, महामंत्री नवीनगर जैन कॉलोनी।